आज हम जानेंगे कि भारत देश में कितने सरकारी स्कूल हैं। भारत में जो है ना, सरकारी स्कूलों की संख्या हर साल कुछ स्कूल बनते हैं, कुछ यानी बंद होते हैं। और सरकारी स्कूल के बाद जो है ना, सरकारी मान्यता प्राप्त कुछ स्कूल होता है, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल, क्या होता है? प्राइवेट स्कूल। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और उसके बाद स्टैंड लोन संस्थान, जो प्राइवेट संस्थान होती है। तो अब हम देखते हैं कि भारत देश में जो है, सबसे पहले भारत देश के बारे में जानना होगा कि भारत देश में यानी कि कितना बड़ा है ये। तो पहले भारत देश में जो है ना 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य है। और इसमें जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये तो हमें पता चल गया 28 राज्य है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इस राज्यों को, इस 780 जिलों को जो है, टोटल 780 जिला है, इस 780 जिलों को 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब कुछ आता है इसमें। अब ये जिला जो है ना, भारत में 780 है। कितना है? 780 है। अब जो है ना कि यहाँ पे जो है ना कि अब गांव की संख्या, अब गांव की संख्या 6,59,631 है। यानी गांव की संख्या 6,59,631 गांव है। अब इसी में से सब जगह यानी कि स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, प्राइवेट स्कूल है, कुछ भी है। तो अब मान लीजिए सरकारी स्कूल है, टोटल सरकारी स्कूल जो है, आप यहाँ पे देखिए सरकारी स्कूल जो है टोटल 19-20 में सरकारी स्कूलों की संख्या थी 10,84,000। ये टोटल यानी संख्या थी, सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी थी? 10 लाख यानी कि 84,300 यानी कि 20-25 यानी कि ऐसे ही संख्या थी। जिसमें से जो है ना कि 21-22 में यानी कि 19-20 में जो है इसमें से 51,107 जो है स्कूल बंद हुए। क्या हुए? अब समझ लीजिए कि सरकारी स्कूल था बहुत ज़्यादा, जिसमें से स्कूल बंद हो रहा है। वजह क्या है? क्या इसका दोष सरकार को देना चाहिए या स्वयं को देना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो है ना प्राय ये मानसिकता अपनी बना चुके हैं कि प्राइवेट स्कूल इज़ द बेस्ट, काहे कि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये मिलता है, वो मिलता है। ये जो ज़्यादा जो पूरा जो इकोसिस्टम है ना, एक यानी कि स्कैम है, सारा का सारा स्कैम चल रहा है। क्योंकि सबको पहले पूरा सिनेरियो समझना पहले पड़ेगा। अब सरकारी स्कूल के बाद जो है ना, तो लगभग इसमें 84,000 जो है, 84,631 जो है, इसमें जो है ना सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल था। क्या है? सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल, यानी कि उस सरकार से उसमें फंड आता है, उसको मान्यता भी मिला हुआ है। तो इतना इसके पास ये स्कूल था। अब प्राइवेट स्कूल 3,25,631 यानी कि प्राइवेट स्कूल है। टोटल प्राइवेट स्कूल की संख्या यानी कि इसमें घट बढ़ हो सकता है, हर समय के अनुसार ये आगे पीछे किया हो सकता है, क्योंकि नए बनते हैं और फिर उसके बाद वो बंद भी होते हैं। तो इतना यानी कि 3,25,000 से ऊपर यानी कि प्राइवेट स्कूल है। इसमें से टोटल जो है ना कि भारत में 15 लाख लगभग स्कूल चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल, यानी कि 15 लाख स्कूल टोटल चल रहा है। अब इस सारा सिस्टम को चलाने के लिए 96,96,000 टीचर्स हैं। इस सारा सिस्टम को चलाने के लिए 96,96,000 टीचर्स हैं। और आज के डेटा के अनुसार 26,44,00,000 छात्र हैं।
यानी कि एक टीचर पे अगर 1 करोड़ यानी कि पूरा टीचर है, अगर 1 करोड़ पे 27 व्यक्ति यानी कि अभी है, ये राउंड खराब नहीं है। अगर वो सही तरीके से पढ़ाए तो अच्छा से पढ़ा सकता है, लेकिन सिस्टम इतना यानी कि अनकंफर्टेबल नहीं है कि हर आदमी जो है ना कि एक दूसरे को सिस्टम से ज़्यादा पढ़ा सके। किसी स्कूल में ज़्यादा शिक्षक है तो किसी में कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को समझना होगा। शिक्षक की कमी के कारण और स्टूडेंट नहीं होने के कारण तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सरकार को दोष देते हैं कि भाई कि ये जो 10,84,000 यानी कि इसमें था 51,000 चला गया, तो 10,32,320 मान लीजिए कि हमारे पास जो है यानी कि अब यानी कि स्कूल्स बचे हैं। यानी कि बढ़ना चाहिए, यहाँ घट रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूल घटने का कारण क्या है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा यानी कि प्राथमिकता हम लोग स्वयं दे रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि सरकारी स्कूल खराब है, प्राइवेट स्कूल अच्छा है। ये कुछ नहीं है, सब अपने स्थान पे सही है। बस हमें सोच को यानी कि बदलना होगा। और अब यहाँ पे ये बनता है कि अब अगर सरकार, हम लोग जो सरकार को दोष देते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, आप ये बताइए कि 26-27 करोड़ स्टूडेंट को हर साल कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको जॉब कैसे मुहैया करा जा सकता है? क्या इतना यानी कि रोजगार उत्पन्न हो रहा है? या कुछ भी अगर सरकार बोल देती है कि भाई पकौड़े बेच सकते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, वो भी एक तरह से यानी कि आपका रोजगार की गिनती में आता है। लेकिन यहाँ की जनता, भारत की जनता सिर्फ ये सोचते सरकारी नौकरी, ये नौकरी, इसी चक्कर में फंसी हुई है। उसको ऐसा बनाया गया, इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया है जिसमें से आप ये देखिए विश्वविद्यालय 789 विश्वविद्यालय है, ठीक है, 789 विद्यालय है। अब जिसमें से 37,000 से ज़्यादा जो है ना कॉलेज है। क्या है? 789 विश्वविद्यालय है, जिसको यूनिवर्सिटी हम लोग बोलते हैं। उसमें से 37,000 जो है ना कॉलेजेस हैं, 37,000 कॉलेज हैं। और इसमें स्टैंड लोन में जो और जो कॉलेज इग्नू से हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आप ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, और सब कुछ करके ये भी 11,438 है। लगभग राउंड फिगर आप यानी कि समय के अनुसार वो बदल सकता है, इतना है ये। अब ये आप समझिए कि इतना बड़ा साम्राज्य है। अगर कोई भी सरकार, चाहे आप भी सरकार बनते हैं, तो क्या आप जो है ना, क्या इसको संभाल सकते हैं? सबको क्या आप रोजगार दे सकते हैं? तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन प्राप्त करता है, अगर करने के बाद उसके भविष्य का यानी कि उसका समस्या का जो उसको उत्पन्न होगी कि अगर उसकी जॉब नहीं लगती है तो वो क्या करेगा? कोई ना कोई तो घर में काम करता होगा कि 1000 में से 10 बच्चों को नौकरी मिलती है। उसके बाद के बच्चे फिर वही रोजगार करते हैं, और वो अपना लाइफ का जितना समय का वैल्यू है, भारत को अगर ग्रोथ करना है तो उस समय को समझना होगा। समय का जो वैल्यू है ना, उसको ये बता के अब इसमें से अब ये बताइए कि आप यानी कि 595 जो है आपका मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 324 जो है ना प्राइवेट है। मेडिकल कॉलेज कितना है? 595 मेडिकल कॉलेज है। अब उसमें से जो है आपका जो है प्राइवेट 324 है। तो क्या फ्री में प्राइवेट कंपनियां पढ़ा रही हैं? या कोई भी MBA करा रहा है या कुछ करा रहा है, क्या फ्री में करा रहा है? मनुष्य जो है ना कि ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जो जैसा कर रहा है दिखता है कि वो ये ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे। पहले खुद को पहचानना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। पहले तो अपने लक्ष्य को बनाना होगा और इस सिस्टम को समझना होगा कि इतना करोड़ स्टूडेंट है लगभग, उसमें हम कहाँ पे यानी कि सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। यानी कि सबको तो जॉब नहीं मिलेगा, उसके बाद वो बच्चे का क्या भविष्य होगा। इस सरकार को ये सोचना होगा। हम लोग सरकार को दोष देते हैं, सरकार करेगा, सरकार कैसे करेगी, या आपको करना होगा, आप कैसे कीजिएगा। इसी सारी समस्याओं का समाधान DC लाइफ एजुकेशन सिस्टम ने किया है। आप हमसे जुड़िए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस माध्यम से। आप हमारे वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि विश्व की हर समस्या का समाधान संभव है। वो सब निहित है, बस नेक्स्ट लेवल थिंकिंग के साथ उसको सोचना होगा, अंदर नीचे से जड़ से समझना होगा कि क्या हमको करना है। हर बच्चे को जो है ना एजुकेशन देना होगा, बचत का और इसको निवेश का। बचपन से ही जब वो 10 साल का हो, हमारा यानी कि प्रोपेगेंडा है कि अब 10 साल की उम्र से ही अगर बच्चे बचत करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको निवेश करने के बारे में सीखने लगते हैं, कुछ साल के बाद निवेश के बारे में जानने लगते हैं, उसके बाद निवेश स्टार्ट कर देते हैं,
तो वो पूरी गारंटी है कि वो 30 से 35 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। अगर उसका जॉब नहीं भी लगेगा तो उसके पास इतना पर्याप्त धन होगा, पैसे भी इनकम कमाना इतना वो सीख चुका होगा हमारे माध्यम से, ताकि वो जो है ना अपना जीवन आराम से काटेगा। जिस समय शादी होती है उसी समय वो रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट ये नहीं कि भाई हम कोई काम अब नहीं करेंगे। उस 10 साल उसको जो है ना, अगर 10 में पढ़ रहा है तो 5 को पढ़ाना है, या कुछ भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या पढ़ाई करते करते अपने पैकेट पैसे को मेंटेन करना, मनी को मैनेज करना सीखना होगा कि धन क्या है, धन कैसे काम करता है, ये सब कुछ उसको सीखना होगा। सीखने के बाद अपने समझ में वो हमारे माध्यम से आसानी से सीख सकता है। ये पूरा प्रूफ के साथ हमारे पास उपलब्ध है। आप हमसे जुड़िए, उसके बाद हमारे कुछ क्लासेस को लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको जीवन में करना क्या है। हम जो भी लक्ष्य बनाए हैं, पहले तो लक्ष्य बनाना होगा, उसको अपने कॉपी पे लिखना होगा, हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उसको कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी, हो सकता है आर्थिक प्रॉब्लम हो जाए, तो हम कैसे उससे उभरेंगे। अगर शुरू से ही अगर हम उसके बारे में पैसे का सही से नॉलेज होगा, एसेट और लायबिलिटी के बारे में हम सही से जानेंगे कि भाई हम जो सामान खरीद रहे हैं वो मेरा एसेट की गिनती में आता है कि लायबिलिटी में। हम जो जिद करके ये बाइक खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये गलत है। अपना समय जो वीडियो गेम्स में घंटों यानी कि बात करने में, या तो सोचते हैं ज़िंदगी यही है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ यानी कि सोचता है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है, आदमी उसी मकर जाल में फंसा हुआ है। पहले तो आपको ये समझना होगा, समय का वैल्यू को आपको समझना होगा, समय क्या है। और जो अपना समय जो दे रहे हैं इस इकोसिस्टम में फंस के, कि पहले तो आप ये अपना आर्थिक स्थिति को देखिए। ये मत देखिए कि वो भाई कलेक्टर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आप क्या उस लेवल पे हैं, क्या आप उसको समझ सकते हैं? या डॉक्टर बनना चाहते हैं जो उसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। आप जब लक्ष्य बनाइएगा ना, उसमें सब कुछ आपको दिखेगा। आप अपना बैलेंस शीट बनाइएगा तो अपने समझ में आ जाएगा कि क्या यानी कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। यार नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँचना है तो कैसे पहुँचना है ये हमारी संस्था आपको बताएगी कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। आपको क्या क्या कुर्बानियाँ देनी होगी। कुछ ना कुछ तो अगर बेहतर होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू में होता ही होता है। कोई भी स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है तो उसमें शुरू में 4-5 साल तक उसको प्रॉब्लम होता है। अगर उस प्रॉब्लम से उबर गया तो वो बहुत आगे जाता है, या ना तो यह समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो है ना कि हर स्कूल तक, जितना भी स्कूल्स है जो आप ये देख रहे हैं, 15 लाख स्कूल्स और जितने टीचर्स हैं, ये तब भी यानी कि पहुंचने के लिए एक यानी कि पहला कदम बढ़ाइए। इस सब तक इसको पहुंचना होगा। उसको सेविंग और इन्वेस्टिंग सिखाना है और पैसिव इनकम जनरेट करने उसको सिखाना है। और जो है ना स्कूल में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सरकारी स्कूल आदमी सोचता है खराब है, उसमें कैसे सुधार होगा। तो हमारे आदमी जो है, जो हमसे जो एजुकेटेड होंगे, वो स्कूल जाएंगे और स्कूल में जाके जो है ना कि उसका जो अर्निंग होगा वो हमारे उसको पैसिव इनकम इतना जनरेट करने 2-4 साल के अंदर सिखा दिया जाएगा, ताकि वो हमारा ही वहाँ काम कर रहे होंगे। वो देख रहे होंगे कि बच्चे को जो है ना कि जीवन का ज्ञान, लाइफ का जीवन है क्या, उसके बारे में, पैसा कैसे काम करता है उसके बारे में, और जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगे उसको जो आपको फेस करना पड़ेगा, उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं, इस बारे में वो बताएंगे। और उसके बाद जो है ना कि वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम सरकारी स्कूल्स में आ रहे हैं उसको सरकार तक यानी कि पहुँचाने का काम हमारी संस्था करेगी। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहिएगा। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।